नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भिंडी की फसल में हमें कौन समय पे कौन खाद देना चाहिए, कौन सा स्प्रे देना चाहिए, जिससे कि हम काफ़ी ज़्यादा उत्पादन ले सकें। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमें इसमें क्या कैसे देना है। किसान भाइयों, अधिकतर क्या होता है, किसान भाइयों की इसके बारे में जानकारी नहीं होती, वो गलत खाद और गलत उर्वरकों का चयन करते हैं, गलत स्प्रे मारते हैं, जिससे कि होता क्या है, कम समय में ही उनके पत्ते जो हैं वो पीले हो जाते हैं और उनका जो उत्पादन है वो बहुत ही कम रहता है। कभी इसमें फल गलन लग जाता है, कभी जड़ गलन लग जाता है, कभी पीला मोजक लग जाता है, कभी फल मक्खी लग जाता है, या तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं और उनका जो उत्पादन है वो बहुत कम हो जाता है। साथ ही उनका जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होता है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि हमें कब कौन सा खाद, कौन सा स्प्रे कैसे देना है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें बुआई के समय कौन कौन से खाद देना चाहिए, क्योंकि बुआई जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जब हम यहाँ से शुरू करेंगे तो हम यहीं से जो नींव है वो मजबूत करके चलेंगे, तब आगे जो है भी हम अच्छा उत्पादन लेंगे। जो जानकारी हम आपको देंगे किसान भाइयों, वो 1 एकड़ में होगी। तो आप, जब मैं कोई स्प्रे आगे बताऊंगा, आगे क्या स्प्रे करना है, कौन सी खाद डालनी है, सारी 1 एकड़ में होगी। अगर आप बीघे, कट्ठा या हेक्टेयर में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसमें भी बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं हम। किसान भाइयों, बुआई के समय हमें 1 एकड़ खेत में 100 से 150 क्विंटल गोबर की खाद आखिरी जुताई के समय मिला देनी चाहिए, और 20 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 10 किलो पोटास, और जिंक और सल्फर 6 किलो। किसान भाइयों, ये हमें डालना है आखिरी जुताई के समय, यानी बुआई से पहले आखिरी जुताई के समय हमें 20 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस, पोटास 10 किलो। पोटास जो हमें लेनी है वो MOP पोटास लेनी है, यानी जिसको म्यूरेट ऑफ पोटास कहते हैं। साथ ही जिंक सल्फेट 6 किलो आपको लेना है। ये सब आपको आखिरी जुताई के समय मिट्टी में मिला देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारी जो फसल होगी, हमारे जो पौधे होंगे, वो जब जमाव उनका होगा तो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। और सीधा वो ग्रोथ ही नहीं करेंगे, ग्रोथ करेंगे, पौधा भी स्वस्थ होगा और मजबूत होगा, उसकी जड़ें भी अच्छी होंगी। जब हम उसमें पोटास डाल देंगे तो उसकी जड़ें जो हैं वो मजबूत होंगी, उसके पत्ते जो होंगे वो सूर्य को की रोशनी को काफ़ी अच्छे से खींचेंगे। और ये जो हम जिंक और सल्फर डालेंगे, पौधा हमारा मजबूत होगा, उसमें जल्दी और सख्त फूल आएंगे और हम एक लंबे समय तक भिंडी का उत्पादन ले सकेंगे। तो ये तो हमने बुआई के समय खाद की बताई। अब हमारा जो पौधा है, मैं बुआई के बाद जब 20 से 25 दिन का हो जाए, तब उसमें हमें क्या करना है। किसान भाइयों, जब हमारा पौधा 20 से 25 दिन का हो जाए, यानी हमें जब पहली सिंचाई से देंगे, जब हमारा पौधा 10 से 15 दिन का हो जाए, उस समय हमें, और जब 20 से 25 दिन का हो जाए, या फिर 25 से 30 दिन, यानी जब उसमें दिखाई दे कि इसमें कलियां आने वाली हैं, इसमें फूल आने वाले हैं, तो उस समय हमें एक ऐसा काम करना है। अगर हम वो काम कर देंगे तो हमारा जो पौधा वो फूलों से लद जाएगा और उसमें लगातार फूल और फल आते रहेंगे। तो चलिए जान लेते हैं हमें उसमें क्या करना है। किसान भाइयों, हमें उसमें 200 ग्राम माइक्रो न्यूट्रिशंस यानी सूक्ष्म पोषक तत्व आप उसमें 200 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें। इससे जो है कि उसमें बहुत ज़्यादा फूल आएंगे और फल भी बहुत ज़्यादा आएंगे। और जैसे आमतौर पे होता है कि शुरू में तो फूल आते हैं लेकिन बाद में नहीं आते, पौधा रोगग्रस्त हो जाता है। लेकिन जब आप माइक्रो न्यूट्रिशंस यानी सूक्ष्म पोषक तत्व उसमें डालेंगे तो पौधे में जो है वो लगातार फूल आएंगे और लंबे समय तक आते रहेंगे, जिससे कि आप संभाल नहीं पाओगे, इतने फूल और फल भिंडी के खेत में आएंगे। किसान भाइयों, ये जो माइक्रो न्यूट्रिशंस हमें लेना है, ये हमें किस कंपनी का लेना है या किस जगह से लेना है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। क्योंकि कुछ जो है वो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, तो मैं स्क्रीन पे दिखाई जाए वाले किसी चीज़ का समर्थन नहीं करता हूं कि जो स्क्रीन पे आप दिखाई जा रही है आप उसी चीज़ को खरीदिए। आप कोई सा भी खरीदिए, उसमें ध्यान रखिए कि माइक्रो न्यूट्रिशंस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। किसान भाई, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, माइक्रो न्यूट्रिशंस में जैसे बोरान हो गया, और उसमें बहुत तरह की जो चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, ये सारे तत्व होने चाहिए। तो आप कोई सा भी माइक्रो न्यूट्रिशंस खरीद के लाएं जिसमें कि ये सारे तत्व हों। आप वो सूक्ष्म पोषक तत्व 200 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व को 2 फिल्टर पानी में घोल करके 1 एकड़ में छिड़काव कर दीजिए, जिससे कि फूल और फल लगातार आते रहेंगे। किसान भाई, अब हम बात आती है कि जब हमारा जो
पौधा है उसमें जब पहले तुड़ाई हम करते हैं, यानी वो लगभग 50 से 52 दिन का जो समय होता है भिंडी की खेती में, हम पहले तुड़ाई कर रहे होते हैं और उसमें पहले तुड़ाई आती है, तो उस समय हमें उसमें क्या करना चाहिए। किसान भाइयों चलिए हम जान लेते हैं कि पहले तुड़ाई के समय हमें उसमें क्या करना है, कैसे क्या करना है। किसान भाइयों अगर ध्यान रखें, अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो आप उसकी सिंचाई कर दें, और जब आपके खेत में पर्याप्त नमी आ जाए, खेत में आप चल सके, उस समय आपको उसमें किसान भाइयों 05234 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 05234 को 1 kg यानी 1 किलो को आप 200 लीटर पानी में 05234 घोल करके स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या हो किसान भाइयों कि जो बीमारियां और कीट पतंगे आने वाली हैं ये नहीं आएंगे, जो पौधे को ताकत मिलती रहेगी और निरंतर जो पौधा है वो फल देता रहेगा। क्योंकि जब 50 से 55 दिन की जो भिंडी में अवस्था होती है, पहले तुड़ाई टूटने वाली होती है और जो कलियां होती हैं वो फूल बन रही होती हैं, और जो फूल बने होते हैं वो फल बन रहे होते हैं। इस समय पौधे को ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, तो उस समय हमें 05234 को स्प्रे करना चाहिए। अब बात आती है कि हम 05234 जो NPK है कौन सा खरीदें। किसान भाइयों मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा, स्क्रीन पर दिखाई जा रही किसी सामग्री से मेरा मतलब ये नहीं होता है कि आप इसी कंपनी का खरीदिए, केवल ये सांकेतिक रूप से होता है, आपको समझाने के लिए होता है। आप किसी भी कंपनी का खरीद लीजिए, आप अपने विवेक के अनुसार खरीदिए, किस कंपनी का आपको खरीदना है, डालना है। ये जो जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई जाती है केवल आपकी समझ के लिए होती है। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं कि 50 से 55 दिन पे हमने 05234 का स्प्रे कर दिया। अब जो हमारा पौधा है वो लगातार अच्छे से फल दे रहा है, फूल दे रहा है, और हम उसमें अच्छी समय समय पे सिंचाई करते जा रहे हैं। अब हमें उसमें क्या करना है किसान भाइयों, अगर जो पौधा है आपका लगातार फल दे रहा है अच्छे से, लेकिन उसमें भी आगे कोई दिक्कत ना, उसमें अभी एक काम हमें और करना है किसान भाइयों। उसमें हमें यानी जो हमारा जो पौधा है वो लगभग 70 से 80 दिन का हो जाए, यानी जो हमारी फसल लगभग 3 महीने करीब होने लगे, उस समय क्या होता है किसान भाइयों कि जब पौधा एक अपनी निश्चित उम्र पे हो जाता है, निश्चित एज पे हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो जिसमें पीला मोजक लग जाता है, फल मक्खी लगने लगते हैं, पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, तमाम तरह के कीट आ जाते हैं। तो उस समय हमें किसान भाइयों सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है कि हमें खेत की निराई गुड़ाई करके खेत को बिल्कुल ही अच्छे से और साफ़ सुथरा बना के रखना है। साथ ही हमें समय समय पर सिंचाई देती रहनी है, और अब हम जो बताने जा रहे हैं आपको वो भी करना है किसान भाइयों। जो हमें 70 से 80 दिन पे हमें उसमें क्या करना है, हमें उसमें 0050 जो है SSP को हमें 200 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगा कि जो हमारा पौधा है उससे जब वो उसकी एक उम्र हो रही होती है, यानी जो आदमी कोई होता है जब उसकी एक उम्र होती है तो वो कमज़ोर होने लगता है, लेकिन जब हमें उस आदमी की उम्र पे हमें उसे अच्छे से खाना खिलाएंगे, अच्छे से उसके न्यूट्रिशंस का ध्यान रखेंगे तो उसमें ताकत हो जाएगी। तो जब हम फसल हमारी जो है 80 से 90 दिन में जब हमें उसमें 0050 का हम स्प्रे करेंगे किसान भाइयों, तो इसमें जो है कि वो अच्छे से ताकत आ जाएगी, उसमें न्यूट्रिशंस मिलेंगे और पौधा एक बार फिर से मजबूत होगा। अगर आप ये जो हमने जानकारी आपको बताई, अगर ये सारी खाद और स्प्रे आप भिंडी की फसल में करते हैं तो किसान भाइयों निश्चित ही आपकी जो भिंडी हो 7 से 8 महीने लगातार फल देगी और आप उससे बहुत ही अच्छा पैसा कमा पाएंगे। किसान भाइयों जिसने वीडियो को पूरा देखा है उनके लिए मैं एक बार समाप्त करना चाहूँगा। सबसे पहले हमें बुआई के समय उसमें 20 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस, 10 किलो पोटास जो लेना है हमें MOP पोटास लेना है, और 6 किलो जिंक सल्फेट हमें आखिरी बुआई के समय, मतलब आखिरी जुताई के समय, बुआई के पहले आखिरी जुताई के समय हमें मिट्टी में मिला देना चाहिए किसान भाई। उसके बाद हमें फसल के 40 से 45 दिन होने पर 200 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिशंस को 200 लीटर पानी में घोल के हमें अच्छे से छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि पौधा जो है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करे। उसके बाद जब हमें पहले तुड़ाई कर रहे हों, पहली दूसरी यानी 50 से 55 दिन की जो हमारी भिंडी हो, तो उस समय हमें उसमें 05234 को 1 किलो पानी में घोल करके खेत में छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो पौधा है वो लगातार ग्रो करता रहे। और आखिरी जो स्प्रे हम आपको बता रहे हैं वो है 0050 किसान भाइयों, जो पानी में घुलने वाली खाद होती है 0050 का। जब हम स्प्रे करेंगे तो हमारी फसल जो है 8 से 9 महीने तक लगातार उत्पादन देती रहेगी, जिससे कि हमें एक अच्छा उत्पादन लगातार कमा सकें। किसान भाइयों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। किसान भाइयों भिंडी की खेती के बारे में, भिंडी में लगने वाले रोगों के बारे में, भिंडी की बुआई कैसे करें, भिंडी में खाद प्रबंधन जैसे आज मैंने वीडियो बनाया, इसकी संपूर्ण जानकारी लेने के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको भिंडी की खेती का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर के भिंडी की खेती की प्लेलिस्ट देख सकते हैं और भिंडी की खेती संबंधित
सारी जानकारी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एग्री आकाश। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।